नमस्कार दोस्तों, बुलिश भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हम ट्रेड करते हैं तो हमें ये पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ब्रेकआउट होगा और कौन सा नहीं होगा। जो इस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाता है वो मार्केट को अच्छे से समझ सकता है और उसको पहले ही पता चल जाता है कि ये ब्रेकआउट सक्सेस होगा या फिर यहाँ से मार्केट फेल हो जाएगा। ये सब चीज़ जानने के लिए आपके पास एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जिसका नॉलेज आपको होना चाहिए। वो है कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर चार्ट पैटर्न। कैंडल के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, चार्ट के पैटर्न के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे जितनी आपको नॉलेज होगी उतना ही पैसा बनेगा, लेकिन नॉलेज को सही तरीके से यूज करना भी आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो लेवल है, यहाँ पे मार्केट ने 2-3 बार ट्राई करी है। पहली बार यहाँ पे करी है, दूसरी बार यहाँ पे करी है और तीसरी बार मार्केट यहाँ इतनी तेजी से निकला है कि कोई ट्रेड भी ना ले पाया है। इसको थोड़ा पीछे जाके और देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये जो लेवल है, यहाँ पे भी मार्केट ने देखो इस लेवल का कितनी बार ब्रेकआउट करने की कोशिश करी है। जिन लोगों ने इस ब्रेकआउट के भरोसे ट्रेड ली होगी वो पहली बार यहाँ पे फंसे होंगे, मार्केट चला गया नीचे, फिर यहाँ पे आए, फिर उससे भी नीचे चला गया। और यहाँ पे सब लोगों के एस एल होंगे और जैसे ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, सब ने यहाँ पे एग्जिट कर दिया होगा क्योंकि यहाँ पे सबका एसएल हो गया है। तो अब आप देखो कि यहाँ ये जो ऐसी कंडीशन है, इन कंडीशनों से कैसे बचते हैं। देखो आजकल मार्केट में ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आजकल यूनिवर्सल हो गया सब कुछ कि कौन सा पैटर्न यूज करना है, क्या करना है। देखो जो यूट्यूब पे ज्ञान मिल रहा है उस पे सब रिएक्ट कर रहे हैं, सारा वही वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो सोचो भाई कि जो ये सारा करवा रहा है वो भी तो ये सब देख रहा है, और उतना ही ज्ञान यहाँ पे दिया जा रहा है हमें जितना हमें पागल बना सके। हमें समझदार नहीं, जितना हमें पागल बनाने के लिए जितना ज्ञान जरूरी है उतना ही ज्ञान हमें दिया जाता है। उससे ज़्यादा ज्ञान बाहर नहीं आता, कोई नहीं बताता। तो अगर आपको इस चीज़ से बचना है, ट्रैपिंग से बचना है, तो आपको खुद को बहुत ज़्यादा ज्ञान लेना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न लेने पड़ेंगे, चार्ट पैटर्न। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको ऑप्शन चेन भी सीखनी पड़ेगी। इन सब चीज़ों की वीडियो मैंने बनाई हुई है, मेरे चैनल पर डाली हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ऑप्शन चेन की बहुत सारी वीडियो है कि आप ऑप्शन चेन को बिल्कुल ईजी तरीके से कैसे जान सकते हो, कैसे रीड कर सकते हो और कैसे उसको लाइव मार्केट में यूज कर सकते हो। मेरी जितनी वीडियो है वो लाइव मार्केट में यूज करने के पर्पज से ही बनाई गई है। आप अगर सारी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप मार्केट में लाइव में कैसे ऑप्शन चेन का डेटा चेंज होता है और कैसे यूज कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं आज के पैटर्न की। आज का हमारा पैटर्न क्या है? आज का हमारा पैटर्न है 3 वाइट सोल्जर्स। ये इसका नाम व्हाइट सोल्जर है, ग्रीन सोल्जर भी आप कुछ भी बोल सकते हो। ग्रीन सोल्जर क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी हमारे पास कलर क्या है, रेड और ग्रीन है। पहले क्या होता था, कैंडल व्हाइट और ब्लैक होती थी, तो इनको व्हाइट सोल्जर बोला गया है। अब ये कब काम करते हैं, कब ये अच्छे से काम करेंगे, कैसे इनको पहचान सकते हो आप, तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखो मार्केट ने यहाँ पे आके एक जोन बनाया, यहाँ से मार्केट रिवर्स होकर नीचे चला गया। उसके बाद यहाँ पे ये देखो ये जो कैंडल बनी है, यहाँ पे भी कोई ज़्यादा अच्छा पैटर्न नहीं बनाया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने कोई एक बढ़िया पैटर्न नहीं बनाया। यहाँ पे छोटा सा हैमर बनाया है कंफ्यूजिंग टाइप का, लेकिन यहाँ आके मार्केट फिर रुका है, फिर मार्केट नीचे आया। ऐसे आते आते यहाँ पे देखो, अब आप सारी कैंडल को ध्यान से देखो। देखो कैंडल अगर आप पढ़ना सीख गए तो आप मार्केट में पूरे एक्सपर्ट हो जाओगे। और कैंडल जो है ना उसके साथ बात करना सीखो, उसको देख के आपको समझ आना चाहिए कि ये कैंडल क्या बोल रही है। जैसे मान लो आपने ये वाली कैंडल है, सबसे पहले हम बात करते हैं इस कैंडल का। यहाँ से मार्केट देखो डाउन ट्रेंड में आ रहा है। ये जो कैंडल है यहाँ पे ओपन हुई है, यहाँ तक नीचे गई है और वापस जाके ऊपर आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि इस कैंडल में थोड़ी स्ट्रेंथ है। इस स्ट्रेंथ ने काम किया, थोड़ा ऊपर लेके गई मार्केट को। अगर आप अगली कैंडल देखोगे तो ये देखो ये कैंडल यहाँ पे ओपन होके यहाँ क्लोज हो गई। लेकिन अगली कैंडल, इससे अगली जो ये रेड वाली कैंडल है, ये यहाँ पे ओपन होती है, इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखी और ये वापस नीचे आ गई। तो ये होता है कैंडल को जानने का तरीका कि कहाँ पे ओपन हुई है, कहाँ पे क्लोज हुई है, नीचे गई है तो कहाँ तक गई है, ऊपर गई है तो कहाँ तक आई है। तो ये चीजें जो आपको, अगर ऊपर की विक ज्यादा बड़ी है तो इसका मतलब कि ऊपर से प्रेशर मार्केट में ज्यादा है, कैंडल नीचे जाएगी। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले ये वाली कैंडल, जो पहले वाली कैंडल है, इसमें देखो थोड़ी विक देखो। इसमें ऊपर की विक कितनी है, ज्यादा बड़ी है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर से प्रेशर ज्यादा है तो मार्केट थोड़ा ज्यादा नीचे गया है। इस वाली कैंडल में देखो ऊपर की विक बड़ी है लेकिन इसकी बॉडी भी उतनी बड़ी है, फिर भी मार्केट देखो यहाँ तक गया लेकिन स्ट्रेंथ नहीं आई अभी तक भी मार्केट में। फिर मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे रुका है, ऊपर की विक बड़ी बड़ी बनती बनती यहाँ आके देखो इस कैंडल में ऊपर की विक बिल्कुल छोटी सी है, इतनी सी है, तो मार्केट थोड़ा नीचे गया। अब जब यहाँ से नीचे जाने लगा है मार्केट, तब आप देखो हर कैंडल में नीचे की विक देखो कितनी कितनी बड़ी बन रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब मार्केट में स्ट्रेंथ आना चालू हो गई है।
फिर धीरे धीरे देखो यहाँ पे कुछ कुछ कैंडल में देखो नीचे की विक ज़्यादा बड़ी है, बीच बीच में किसी की ऊपर में विक बनी है, लेकिन हर कैंडल की नीचे की विक ज़्यादा बड़ी है। अब बात करते हैं यहाँ तक। जब हम यहाँ पे आते हैं देखो ये जो कैंडल है ये क्या कह रही है, ये कंफ्यूजिंग कर रही है, पूरा कंफ्यूजर है मार्केट की जाना का है। अब यहाँ से मार्केट को कहीं तो निकलना है, निकलना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला पैटर्न। पहला पैटर्न यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न जैसा बन रहा है, लेकिन ये जो पैटर्न है ये पैटर्न सारे रूल फॉलो नहीं करता। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के जो रूल होते हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा। इसके रूल जानने के लिए आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने सारे रूल हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न के बताए हैं। अब देखो अगला पैटर्न हमारा क्या बन रहा है। अगली अगर आप कैंडल देखोगे तो अगली कैंडल इससे ऊपर ओपन होती है और यहाँ पे क्लोज हो जाती है। उससे अगली कैंडल फिर यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ पे क्लोज हो जाती है। अब ये जो तीन कैंडल आपको दिख रही है, थोड़ा और जूम कर देता हूँ मैं। ये जो तीन कैंडल आपको दिख रही है, ये तीनों कैंडल मिलके ये जो पहली दूसरी और तीसरी, इनको व्हाइट सोल्जर या ग्रीन सोल्जर पैटर्न बनाती है। अब इनको सोल्जर पैटर्न क्यों बोला जाता है? सोल्जर पैटर्न इसलिए बोला जाता है कि ये कैंडल एक सोल्जर की तरह काम कर रही है, कि जो ट्रेंड ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था उसको उन्होंने रिवर्स किया। रिवर्स करने के बाद इन कैंडल्स ने ये यहाँ पे ओपन हुई है, ऊपर क्लोज हो गई। अगली कैंडल फिर यहाँ पे ओपन हुई है, इसके ऊपर क्लोज हो गई। फिर अगली कैंडल इसके क्लोज के पास ओपन हुई है और यहाँ पे क्लोज हो गई। तीसरी चीज इनमें क्या देखनी है कि इन कैंडल्स की विक देखो आप ध्यान से। इनकी अगर आप विक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें पावर कितनी है। देखो ना तो इनमें नीचे विक है ना ज्यादा ऊपर विक है, छोटी छोटी विक तो होती है लेकिन कोई ज्यादा बड़ी विक नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या है, प्राइस ऊपर की तरफ ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है और नीचे भी जहां ओपन होगी ना उससे नीचे नहीं जाने दे रहा मार्केट, सीधा ऊपर ही जा रहा है। ओपन हुई ऊपर गई क्लोज होगी, ओपन हुई ऊपर गई क्लोज होगी। और किसी भी कैंडल की जो ओपनिंग है पिछली कैंडल की क्लोजिंग से नीचे नहीं है, और कोई भी कैंडल यहाँ इससे नीचे जो ओपन होके या ज्यादा नीचे गई हो नहीं, किसी भी बॉडी के अंदर किसी की कैंडल की विक नहीं गई। जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो 2 नंबर वाली कैंडल है इसकी विक अगर आप देखोगे तो ये देखो इसकी विक है ही नहीं, बिल्कुल विक नहीं है। इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसकी बॉडी के अंदर इसकी विक नहीं है। इस कैंडल की विक बिल्कुल नहीं है, इसकी बॉडी के अंदर नहीं है ये। तो ये जो तीन कैंडल यहाँ पे जो बन रही है ना, ये तीनों कैंडल मिला के क्या बनाती है, व्हाइट सोल्जर या फिर ग्रीन सोल्जर। सेम इसका उल्टा क्या होता है, रेड सोल्जर या ब्लैक सोल्जर में होता है। अब जब ये पैटर्न आपके सामने बना है तो आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि ये पैटर्न बन गया इसका ब्रेकआउट हो रहा है तो ऊपर जाएगा जाएगा, लेकिन जब आपको कोई पॉसिबिलिटी नजर आती है, प्रोबेबिलिटी नजर आती है, तो ही आपको ट्रेड लेनी है। अदरवाइज ऐसे सीधा रैंडम ट्रेड, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, कोई प्रोबेबिलिटी भी ट्रेड लेने का फायदा ये होता है कि आपका एसएल जो स्ट्रांग होता है और आप जल्दी से एग्जिट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी नजर आई, जब इस लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है, इन सोल्जर्स का यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो आप ट्रेड ले सकते हो। मान लो आपने इसी कैंडल पे ट्रेड ले ली, ये जो रेड वाली है, तो आपका एसएल क्या रहेगा, ये जो पैटर्न है इसका एसएल रहेगा, स्ट्रिक्ट एसएल रहेगा ये। और अब उसके बाद देखो मार्केट ऊपर गया है, और ऊपर गया कहाँ तक है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो वाला लेवल क्या है, ये 24,180 का लेवल है। और सेम डे में ही अगर आप देखोगे तो मार्केट कहाँ तक चला गया है आपको मैं दिखा देता हूँ। मार्केट यहाँ से ये देखो अगले दिन गैप ओपन होता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, और इस लेवल पे मार्केट कभी नहीं आया, मार्केट हमेशा ऊपर ही गया है। ये देखो यहाँ तक मार्केट ऊपर आया, कहाँ तक आ गया, 2-3 दिन में भी 570 पे। अगर सेम डे की बात करें तो भी एक अच्छा रिटर्न मार्केट ने दिया है। एक दिन में ही मार्केट यहाँ से देखो 200 180 से 300 के आसपास, यानी कि 200 से 310 300 हाँ 300 तक आ गया, यानी कि 100 से 150 पॉइंट का एक अच्छा मूवमेंट दिया है। और अगर आप 100 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी में पकड़ लेते हो एक दिन के ट्रेड में, तो आपका प्रीमियम लगभग 50-60 पॉइंट आराम से बढ़ जाता है। अगर एक्सपायरी वाला दिन है तो 100 पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, यहाँ पे मैंने एक कैंडल स्टिक पैटर्न को आपको समझाया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो में कुछ कमी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको अगले वीडियो में और डिटेल से समझाऊंगा। धन्यवाद।